अंश, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स। ठीक है, अच्छा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से मतलब क्या है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट से मतलब क्या है, जैसे मान लो पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस थे, हमने उन प्रोविजंस को ध्यान में नहीं रखा और प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, हमने हमारे अकाउंट्स क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब हमने जब डीड को पढ़ा तो डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविजन था, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना भूल गए। डीड में सैलरी का प्रोविजन था, आप सैलरी देना भूल गए, बात समझ में नहीं आई। तो डीड में कुछ प्रोविजंस थे, आप उनका एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो उनके एडजस्टमेंट क्या होते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू दिए जाते हैं। किसके थ्रू दिए जाते हैं, देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सब बन गया बेटा, बैलेंस शीट भी बन गई है, कंप्लीट हो चुके हैं आपके अकाउंट्स। आपके अकाउंट्स क्या हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। आपका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सब बंद हो गया, राइट। बात समझ में आई नहीं आई, आप अगले साल पहुंच गए, आपके अकाउंट्स क्लोज हो चुके। और पिछले साल कुछ प्रोविजंस थे डीड में, उनका एडजस्टमेंट करना हम भूल गए, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराना भूल गए, सैलरी प्रोवाइड करना भूल गए। बात समझ में नहीं आई। तो ये सब एडजस्टमेंट किसके अकाउंट के थ्रू दिए जाएंगे, प्रॉफिट एंड। तो इसके दो तरीके से आपको ट्रीटमेंट पूछ सकता है। एक तो नंबर ऑफ एंट्रीज आपसे पास आउट करा सकता है, राइट। और ये भी बोल सकता है कि एक सिंगल एंट्री में क्या दीजिए, आंसर दीजिए। लाइक जितने भी एडजस्टमेंट आप भूले उनके एक एंट्री में क्या दीजिए, एडजस्टमेंट दीजिए। तो देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल है ए और बी, ये ओपनिंग कैपिटल ही है बेटा, ईयर के बिगिनिंग की। और ये दे रखी है आपको 3 लाख और ये दे रखी 2 लाख, राइट। डीड में प्रोविजन था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आपने नहीं प्रोवाइड किया, नॉट प्रोवाइडेड, नॉट। डीड में सैलरी थी, डीड में सैलरी का प्रोविजन था, और सैलरी का प्रोविजन था ए को सैलरी देनी थी 3000 रुपीज पर मंथ, और बी को सैलरी देनी थी 4000 रुपीज पर मंथ, 4000 रुपीज पर मंथ। कितने एडजस्टमेंट बोले आप, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था, सपोज 2:1। तो आप कितने एडजस्टमेंट भूले यहाँ पे, 2 एडजस्टमेंट आप भूले, हाँ है ना। तो 2 एडजस्टमेंट भूले, एंट्री कितनी होंगी देखिएगा, मैं अकाउंट और एंट्री समझा रहा हूं। आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। किसके थ्रू रेक्टिफाई करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजन था, आपने प्रोवाइड नहीं किया, बिना प्रोवाइड किए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो भी था बांट दिया। तो हमने यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, हाँ है ना। ए को देंगे बेटा कितना, ए को कितना देंगे, 3 लाख का 10% कितना, और बी को देंगे कितना, 2 लाख का 10% कितना, 20,000, हाँ है ना। 3 लाख का 10% 30,000, और 2 लाख का 10% कितना, ये हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया कितना, 50,000। आपको सैलरी देनी थी, सैलरी देनी थी ए को 3,000 रुपए पर मंथ, पर मंथ। तो ये साल की कितनी होगी बेटा, 36,000 होगी, हाँ है ना, इंटू 12 कर दो, ये 4,000 रुपए पर मंथ, पर मंथ। तो बी की कितनी होगी, 48, 48 और 36 कितना हो गया, ये 84। तो आप 2 एडजस्टमेंट भूले, लेकिन जैसे ही आप ये 2 एडजस्टमेंट दोगे, इनकी वजह से या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या होगा बेटा, शेयर ऑफ लॉस। जैसे उधर होता तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इधर होता तो शेयर ऑफ लॉस। और ये कितना, 1,34,000 का शेयर ऑफ लॉस हो गया। और ये पार्टनर में किस रेशियो में बढ़ता है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग। तो आप इसको ए और बी में बांट देंगे, 1,34,000 का 2/3 और 1,34,000 का 1/3, हाँ या ना। करिएगा, फ्रैक्शंस में आएगा नो डाउट ये।
जैसे ये बी का आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा ये बी का आएगा 3 4 जा 12, have remain 1, 3 4 जा 12, have remain 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 44,667 आएगा ये राउंड फिगर, 667 आएगा, आएगा नहीं आएगा? और इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 89,333 आ जाएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा? ए का और बी का। तो आप एक एडजस्टमेंट भूले और आपको एंट्री कितनी करनी पड़ेगी, देखिएगा एंट्री कितनी करनी पड़ेगी आपको, 3 एंट्रीज करनी पड़ेगी। कैसे? पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू, और ध्यान देना मैं दोनों ही लिख देता हूं, एस कैपिटल भी लिख देता हूं और करंट भी लिख देता हूं। करंट कब? जब कैपिटल फिक्स हो, और कैपिटल कब? जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। टू बीस कैपिटल और करंट दोनों नहीं आएंगे, या तो कैपिटल होगा या करंट अकाउंट होगा। अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट, और नहीं मेंटेन करते हैं तो सिर्फ कैपिटल, यूं भी चल सकते हैं। फिक्स कैपिटल होगी तो ये, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो आपने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? 30 और 20 कितना हो गया ये? तो ये एंट्री किस बात के लिए बेटा? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ आईओसी, आईओसी का एडजस्टमेंट करने के लिए, हाँ या ना? ये बात समझ में? दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया टू एस कैपिटल और करंट अकाउंट टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कितना बेटा? 36 और 48, ये कितना हो जाएगा? 84। ये किस बात के लिए एंट्री बेटा? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी का एडजस्टमेंट करने के लिए, हाँ या ना? अब P&L एडजस्टमेंट जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है? तो ये तीसरी एंट्री क्या जाएगी? ये एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू P&L, एस कैपिटल या करंट डेबिट जो भी है, कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट है, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सही है? और बेटा कितना लॉस? 1,34,000, 89,333, और कितना? 44,660। तो आप एक एडजस्टमेंट भूलोगे तो कितनी एंट्री होगी बेटा? 2, क्योंकि एक तो उस एडजस्टमेंट की और दूसरी उस एडजस्टमेंट से होने वाले प्रॉफिट, और 2 भूलेंगे तो कितनी एंट्री होगी? 3 एडजस्टमेंट भूलोगे तो कितनी एंट्री होगी? 4 भूलोगे तो कितनी एंट्री होगी? क्या कभी भी सिंगल एंट्री हो सकती है क्या? लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आपको सिंगल एंट्री पास करनी है, तो देखिएगा क्या एडजस्टमेंट आएगा निकल कर। देखो P&L एडजस्टमेंट जितना डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट हो रहा है, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। तो एक क्रेडिट हो रहा है 30 से, एक क्रेडिट हो रहा है 36 से, तो कितने से क्रेडिट हुआ? 66 से। और डेबिट हो रहा है 89 से, तो ज्यादा डेबिट हो रहा है, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कितना? 23,333, और 20 कैपिटल और करंट, हाँ है ना? ये 20 और 48, 68 क्रेडिट, 68 क्रेडिट और 44,667 डेबिट। तो यहां पर क्रेडिट ज्यादा हो रहा है भाई, डेबिट कम है और क्रेडिट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो कितना ज्यादा हो रहा है बेटा? 23,333, हाँ है ना? भाई आप 20 और 48, 68 में से माइनस कर दो ना, ये तो ये आ जाएगा बेटा, आएगा नहीं आएगा? तो अगर आपसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछता है तो आप ये 3 एंट्री देंगे, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल एंट्री पूछेगा तो ये एंट्री देंगे। लेकिन क्या ये तरीका सही है क्या बनाने का? आप पहले नंबर ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री बना रहे हैं, फिर उनका जॉइंट इफेक्ट लेकर आ रहे हैं, फिर यही सॉल्यूशन रहने दो ना, ये क्यों कर रहे हो आप? करना यही है, बट तरीका ये नहीं होगा। तो अगर आपको सिंगल एंट्री पूछेगा तो आपको क्या करना है बेटा? एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। क्या बनानी है?
अगर सिंगल एंट्री पूछेगा, सिंगल एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, और अगर बहुत सारी एंट्रीज पूछेगा तो ये रही, मतलब एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर आपको पूछेगा तो ये सॉल्यूशन जाएगा बेटा, एडजस्टमेंट एंट्रीज में ये सॉल्यूशन जाएगा आपका, ये 3 एंट्रीज, 3 एडजस्टमेंट बोले तो 4, 4 बोले तो 5, क्योंकि जितने एडजस्टमेंट बोले वो तो करने ही पड़ेंगे, साथ के साथ उसकी वजह से होने वाला प्रॉफिट और लॉस की एंट्री भी देनी पड़ेगी आपको, देनी पड़ेगी। तो देखिए एनालिटिकल टेबल कैसे बनती है। कितने पार्टनर है बेटा, तो ये ए और ये ए और एक कॉलम किसका बनाना, पी एंड एल एडजस्टमेंट का, ये टेबल बनानी है बेटा, ये पर्टिकुलर्स, डीआरओ डीआरओ डीआरओ, आप एडजस्टमेंट किसका बोले बेटा, आईओसी आपको पता है कैपिटल में क्रेडिट साइड जाता है और पीएनएल में कहा जाता है, पता है ना, हमने सीखा ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं 2 आईओसी, और कैपिटल में कहा लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो आपको यहाँ लिख देना कैलकुलेट करके, जैसे आपने यहाँ लिख दिया कितना, क्रेडिट साइड कितना लिखा बेटा 30, 20, और इधर डेबिट साइड लिख दिया कितना 50, सैलरी सैलरी 36, 48, कितना हो गया ये 84, आया ना, और ये पहले ये कॉलम बंद हो जाएगा बेटा, आपने इसका टोटल लगाया कितना आ रहा है, ये 184, इसको 134, आपने इसको बराबर करने के लिए क्या करा, इधर क्रेडिट साइड 134 लिख दिया, जैसे बंद करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट बंद करते हैं ना, ये 134, अब ये 134 क्या कहलाएगा, शेयर ऑफ, ये किस रेशियो में जाएगा, 2:2, किस में जाएगा, ए और बी में, इधर सीआर तो इनके डीआर में जाएगा, तो ये ब्लॉक कर दो, और ये कितना आएगा बेटा 89,333, और ये 44,667, अब आप इनका टोटल लगाएंगे बेटा, 89,333, 66, तो क्या ज्यादा डेबिट हो रहा है, 23,333 डेबिट हो रहा है, है ना, इधर ये 44,667 और ये 68, ये तो कितना ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, ये 23,333, है ना, तो एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल और करंट अकाउंट दिया, टू बीस कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना, 23,300, नहीं आया समझ में, आ गया, तो यही सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, लेकिन तरीका ये रखना बेटा, एक सिंगल एंट्री में, सिंगल एंट्री में टेबल देनी है, इसके बाद आंसर आ जाएगा, और एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछेगा तो ये एंट्रीज देनी है, नोट कीजिएगा इसको। हाँ, क्वेश्चन में बोलेगा पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, करिएगा इसको। पेज नंबर तो यही नहीं है, तो यही चल रहा है, एग्जाम्पल पुट किया है तो मैंने।
कुछ लोगों को बंद कराना पड़ेगा। कुछ लोगों को मोबाइल ही बंद कराना पड़ेगा। लोगों को ही बंद करना है। लो दो किताब, सॉरी। चलो क्वेश्चन निकालना एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स के क्वेश्चन निकालना। क्वेश्चन नंबर 24 निकाल लो। देखो 2.70। चलिए देखिएगा 2.70 क्वेश्चन नंबर 24 इसी का निकालिए बेटा बुक में। यस सर। चलिए आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, मतलब पार्टनरशिप अकाउंट बन चुके हैं, बुक्स क्लोज हो चुके हैं। It is discovered that the interest on capital 8% per annum is provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। मतलब डीड में एक प्रोविजन था पार्टनरशिप डीड का 8% पर एनम से आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। एंड देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलोज, ए 8 लाख, बी 4 लाख, सी 3 लाख। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी पढ़ो एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो आप कितने एडजस्टमेंट बोले यहाँ पे, एक। कितने एडजस्टमेंट बोले बेटा, तो दो एंट्री होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन इसने सॉल्यूशन क्या मांगा बेटा, एक ही एंट्री में मांगा है। किसमें मांगा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये देखना इधर, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बनानी पड़ेगी आपको, ये एनालिटिकल टेबल, राइट। ये पर्टिकुलर्स कितने पार्टनर है, 3 है, ए बी और सी। तो एक कॉलम किसका बनेगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट का बेटा, हाँ है ना। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपन ये ए डी आर सी आर, बी डी आर सी आर, सी डी आर सी आर, और ये पी एंड एल एडजस्टमेंट, डेबिट और क्रेडिट, हाँ है ना। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले किस रेट से, किस रेट से, 8% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर क्रेडिट में आता है बेटा, कहाँ आता है ये, पी एंड एल में डेबिट साइड आता है, इन सबके क्रेडिट साइड आता है, आता ही नहीं आता। तो लिख दो 8 लाख का 8% कितना, 60। 8 लाख का 8% कितना, 64,000। फिर 4 लाख का 8% कितना, 4 लाख का 8% कितना, 32। और फिर 3 लाख का 8% कितना, 24,000। तो आप इसका टोटल लगाएं, 24 32 कितना हो गया, ये 56 120 हो गया बेटा, कितना हो गया ये। और आपको तब पता है पीएनएल में डेबिट साइड, कैपिटल में क्रेडिट साइड बेटा, बस खत्म। एक ही तो एडजस्टमेंट था। तो पहले ये बंद होगा या पीएनएल बंद होगा, पहले पीएनएल बंद होगा, ये आया ना। और इस दोनों साइड का क्या लग जाएगा बेटा, टोटल 120। तो मनीष मुझे इधर कितने लिखने पड़ेंगे, 120 लिखने पड़ेंगे बैलेंसिंग फिगर, हाँ या ना। इधर ज्यादा इधर कम है, तो इसके क्रेडिट में तो इन सबके कहाँ आएगा बेटा, डेबिट में आएगा। इसके क्रेडिट में तो इन सबके कहाँ आएगा, ये डेबिट में। और क्या बोलोगे इसको, शेयर ऑफ लॉस बोलोगे, राइट। इधर निकलता है तो डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन को याद करो दिमाग में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड क्या निकलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट साइड क्या निकलता है, शेयर ऑफ। अच्छा किस रेशियो में, किस रेशियो में, 2:1 में बांट दो। चलो 1,20,000 को 2:1 में बांटो, 4 से डिवाइड करो, सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, तो ये 60,000
ये 30,000 और ये 30,000, ये बांटना तो आ गया ना तेरे को करंट, ये अभी भी नहीं आया। 2:1 कैसे? 1,20,000 इंटू 2/2:1 है। तो 2 और 1 3 और 1 4 होता है ना बेटा टोटल। तो 2/4 1/4 1/4 आएगा ना बेटा। ठीक है, तो ये 60,000, 64,000, 30,000, 32,000 और ये 30,000 और ये। अच्छा, क्या ज्यादा है? क्या ज्यादा है? और इधर क्या ज्यादा है? तो जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा, ये तो तय है बेटा। तो एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल अकाउंट दिया टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना? और कितना बेटा? 2,000। कोई कंफ्यूजन इसमें? एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, नोट कीजिएगा इसको। हो गया बेटा?
चलिए हो गया। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर जैसे मैं बता रहा हूँ 25 बता रहा हूँ, आप होमवर्क में करना है, 25 समझा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क में समझा रहा हूँ, कीजिएगा। ए बी सी डी आर पार्टनर है 2:2, 1:2। They distributed the profit for the year ending 31st March 2021 9 lakh without providing the following. अब सैलरी देनी है एक को कितनी बेटा, 15,000 रुपए पर मंथ। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी, यहाँ क्या लिखेंगे, 15,000 रुपए पर मंथ, 1,80,000 हो गया। और ए में क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे सैलरी 1,80,000 यहाँ डेबिट, और ए में क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई दिक्कत। फिर सैलरी टू बी एंड डी 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर, वापस लिख दो सैलरी। अब 30,000 पर क्वार्टर, तो साल में कितनी होगी, 1,20,000 होगी, होगी नहीं होगी, साल में 1,20,000 होगी 30,000 पर क्वार्टर। तो 1,20 और 1,20 कितना हो गया, 2,40, और बी और डी में लिख देंगे 1,20 1,20 क्रेडिट साइड, आया ना। सबसे पहले इसको बंद करेंगे, 1,80 1,20 1,20 2,40, 1,80 और 2,40 कितना हो गया, 4,20। तो 4,20 क्या निकलेगा, शेयर ऑफ, और फिर उसको आप बाहर देंगे, और उसके बाद फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, हाँ या ना। उधर क्रेडिट साइड निकलेगा, इधर डेबिट साइड निकलेगा। नहीं आई बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 होमवर्क में दे रहा हूं मैं, कीजिएगा इसको, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में बेटा कर लेंगे, कर सकते हो तो कीजिएगा, चलो ठीक, लो संदीप सर की क्लास है ना, नीचे 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 बोल, नीचे नीचे हटाना यार, क्या लिख पकड़।